जैन धर्म में भी एक पृथक स्वतंत्र धर्म है, अनादि निधन धर्म है। ये धर्म किसी की न शाखा है, न किसी से निकला हुआ है, न किसी ने इसकी स्थापना की है। भगवान ऋषभदेव से पहले अनादि निधन शाश्वत और आज भी विदेह क्षेत्रों में शाश्वत चला आ रहा है। भगवान ऋषभदेव ने भी 10वें भव पूर्व इसी धर्म का आश्रय लेकर के अपने आप को तीर्थंकर बनाया। ऐसे जैन धर्म में आज वर्तमान में जैनों की संख्या लगभग 1 करोड़ और अधिक भी हो सकती है, लेकिन जनगणना में जैन शब्द न लिखाने से हम और आप बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जैन जनगणना में जैन शब्द अवश्य लिखाएं। अब मैं आपको ले चल रही हूँ जैन श्रावक जैन सम्मेलन। उसमें हमारा और आपका आज दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है। सबसे पहले हम चलेंगे, सबसे पहले जन्म लेते ही बालक जब 45 दिन का होता है, 40-45 दिन का, उसे मंदिर ले जाते हैं और भगवान के दर्शन कराकर उसे संस्कारित करते हैं। तो अष्टमूल गुण दिए जाते हैं, कान में नमोकार मंत्र सुनाया जाता है और अष्टमूल गुण, और उसकी जिम्मेवारी माता पिता पर सौंप दी जाती है कि 8 वर्ष तक आपके ऊपर जिम्मेवारी है। वो अष्टमूल गुण क्या हैं? श्री अमृतचंद सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है, अष्टावनिष्ठ दुर्तर दुर्तायतना नमूनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवंति पात्राणि शुद्ध दिया। तो मध्य मांस मधु का त्याग और पंचदम्बर फलों का त्याग, ये अष्टमूल गुण श्री अमृतचंद सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहे हैं। और वो कहते हैं जो इन दुरित के पाप के आयतन ऐसे इन 8 वस्तुओं का त्याग कर देता है, यानी मध्य मांस मधु और पंचदम्बर फल, इन 8 को त्याग कर देता है, वो अष्टमूल गुण धारण करने वाला पहली श्रेणी का पाक्षिक श्रावक कहलाता है। यह है श्री अमृतचंद सूरी की व्याख्या। अब हम आपको ले चलते हैं अष्टमूल गुण में 3 प्रकार हैं। हम लोग उन तीनों प्रकारों का अवस्था योग्यता के अनुसार भी देते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा अनुव्रत है, दूसरा ये अष्टमूल गुण है मध्य फल मधु निशासन, पंचफली विरति पंच काप्त नुति जीव दया जलगालन मित च क्वचिदष्ट मूल गुणा है। ये 8 मूल गुण जो माने गए हैं, देखिए आप गिनती कीजिए, मध्य मांस और मधु का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग। तो रात्रि भोजन में क्रम बनाया है 4 प्रकार के आहार में, तो कम से कम अन्न का त्याग, रात्रि में अन्न का त्याग और फल और पानी आदि दवाई आदि को छूट रहती है। ये अनुव्रत में इसमें अष्टमूल गुण में। तो मध्य फल मधु निशासन, मध्य शराब, मधु यानी शहद और मांस अंडे आदि की चीजें, इनका त्याग, और रात्रि में कम से कम अन्न का त्याग, निशासन भोजन रात्रि भोजन का त्याग, और पूर्ण त्याग कर दे तो बहुत अच्छी बात है। 4 हो गए। पंचफली, पंचफल यानी पंचदम्बर फलों का त्याग, इसको सामूहिक रूप में ले लिया। ये 5वां हो गया मूल गुण में, 5वां भेद पंच उदम्बर फलों का त्याग। और फिर खरीदे 6ठे में पंच काप्त नुति, पंच परमेष्ठी, पंच आप्त, पंच परमेष्ठी की भक्ति, मने पंच परमेष्ठी को छोड़कर मिथ्यात्व का त्याग। यह हो गया 6ठा। और फिर 7वां है जीव दया, संकल्पी हिंसा का त्याग, संकल्प पूर्वक जानबूझकर किसी जीव की हिंसा नहीं करना, नहीं मारना, चींटी हो चाहे जो कुछ हो, खटमल हो आदि। और जल गालन, पानी छान कर पीना, ये जैन की पहचान, दोहरे छन्ने से पानी छान कर पीना। ये 8 मूल गुण, ये प्रायः श्रावकों को सभी को दिए जाते हैं। 8 वर्ष से उम्र के बालक को यही अष्टमूल गुण दिए जाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे मूल गुण की ओर। तीसरा मूल गुण है, श्री समर्थ भद्र स्वामी ने कहा है, वो क्या कहते हैं, मध्य मांस मधु त्याग ही
सहानुव्रत पंचकम अष्टम मूल गुणानाहुर ग्रहणाम श्रवणोत्तमा। श्री समर्थ भद्र स्वामी कहते हैं कि मद्य मांस और मधु का त्याग और उसके साथ 5 अणुव्रत धारण करना, संकल्पी हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, एक देश ब्रह्मचर्य व्रत यानी शील व्रत, अपनी पत्नी तो अपने पति के सिवाय सब माता बहन और भाई के समान, और परिग्रह का कुछ भी प्रमाण कर लेना अपनी इच्छा के अनुसार। ये 5 अणुव्रत, इन 5 अणुव्रत सहित जो मध्यवाद मधु का त्याग है, ये अष्टमूल गुण है। ये गृहस्थों के लिए श्रवणोत्तमाः आहुः, श्रवण में उत्तम भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा है। ये 3 प्रकार के अणुव्रत हुए। आज जैन श्रावक सम्मेलन में आपको मूल गुण धारण करना ही है। प्रथम प्रकार का तो मूल गुण मैं समझती हूँ सभी को होगा, क्योंकि जैन मद्य मांस मधु के त्यागी ही होते हैं। कोई कुसंगति से कोई बालक शराब पीने लग जाए या अंडे की कोई चीज़ खा लें तो उनको भी त्याग कराना चाहिए। तो मद्य मांस मधु का त्याग और पंचतंबर फलों का त्याग, ये प्रथम प्रकार का जो अष्टमूल गुण है वो तो सभी श्रावकों को, जैन को होना ही चाहिए, जैन की पहचान। और इसके साथ पानी छान कर पीना, रात्रि में अन्न का भोजन नहीं करना, ये भी जैन की पहचान हमेशा से मानी गई है। तो हमेशा ध्यान रखें ये अष्टमूल गुण। अब मैं आपको ले चल रही हूँ कि अष्टमूल गुण को धारण करने से जैन श्रावक जैन कहलाते हैं। तो आज मैं आपको 5 सूत्र बताऊंगी। पहले तो हम और आप समझें कि श्रावक जो है, जैन श्रावक, न्यायोपात धनम यजन गुण गुरून सदगी स्त्रवर्गम भजन अन्योन्यानुगुणम तदर ग्रहणी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञा कृतज्ञो वसी श्रणवन धर्म विधिम दयालु रघुवी सागार धर्मम चरित। ये सागार धर्म माना है गृहस्थ का धर्म, न्यायपूर्वक धन कमाए और गुणों में गुरु पंच परमेश्वरी आदि का उनका यजन करे, और संयमी प्रसत वचन बोलने वाला, अन्योन्यानुगुणम परस्पर में ऐसा गुणों का सत्कार सम्मान, और तीनों पुरुषार्थों का सेवन करने वाला। 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम। पहले धर्म, फिर अर्थ धन कमाना, और फिर अपने पंचेंद्रिय के विषयों में, अपने गृहस्थ संबंधी सांसारिक विषयों में अनुरक्ति आदि। युक्त आहार विहार, अपना युक्त योग्य आहार और विहार, और आर्य पुरुषों की संगति, ज्ञानी, कृतज्ञ, विजयी, इंद्रिय विजयी आदि, जो धर्म की विधि को श्रवण करते हुए दयालु और पापों से भीड़ जो होता है वो साकार धर्म का आचरण करता है। ये मैंने आपको संक्षेप में दिया है। अब आप चलेंगे अब मैं आपको ले चलूं कि इस प्रकार से जैन श्रावक, हमें और आपको सबको ध्यान में रखना है। साधु तो उनके 28 मूल गुण होते हैं, मुनि और आर्यिकाओं के। क्षुल्लक और क्षुल्लकाओं की 11 प्रतिमाएं होती हैं। ये उनकी यहाँ चर्चा न होकर आज जब श्रावक धर्म की, गृहस्थ धर्म की चर्चा है, तो मुख्य रूप से अष्टमूल गुण की बात है। मैं आपको ले चलूं श्रावक धर्म सम्मेलन में। हमें और आपको सबको चिंतन करना है कि हम पूरे जैन समाज, चाहे भारत में हैं चाहे विदेश में भी हैं, हर जगह व्यापार आदि काम के निमित्त से और नौकरी आदि के निमित्त से, पढ़ने आदि के निमित्त से बाहर भी हैं हमारे जैन बहुत। सबके लिए भी मेरी यही एक प्रकार से समझ लीजिए क्या, मेरा यही एक प्रेरणा है, कर्तव्य है आप लोगों का कि जैन श्रावक सम्मेलन में सीखें। सबसे प्रथम सूत्र है अष्टमूल गुण धारण करना।
ये प्रथम सूत्र है। जैन श्रावक का ये प्रथम सूत्र है, अष्टमूल गुण धारण करना। द्वितीय सूत्र है अपने अपने नाम के साथ जैन शब्द का प्रयोग करना। आप लोग नोट करते जाएं, कॉपी पेंसिल हो या मोबाइल में आप लोग नोट करते जाएं। दूसरा सूत्र है जैन शब्द का प्रयोग अपने नाम के साथ अवश्य करना। प्रायः नाम के साथ लोग गोत्र लगा देते हैं, और जैसे खंडेल वालों में लगा देते हैं अमुक जैन सेठी और गंगवाल आदि। तो इससे क्या होता है, जैन की पहचान नहीं हो पाती है। नाम के साथ पहले जैन लगाएं, फिर गोत्र लगाएं। जैन सेठी, जैन गंगवालवाल, जैन गोयल। जैन शब्द अग्रवाल जाति के हैं, परवार हैं, पौरवाण हैं, पद्मावती परवार हैं। हमारे संघ में भी और आचार्य परंपरा में भी प्राय सभी जातियां रही हैं, कई जातियां रही हैं। आचार्य सांसार महाराज चतुर्थ थे, चतुर्थ जाति के भूषण। आचार्य वीर सार जी महाराज खंडेलवाल थे। आचार्य अजित सार जी महाराज चतुर्थ पट्टाधीश हुए हैं, पद्मावती पुरवाल थे। आज जो अभिनंदन सार छठे पट्टाचार्य थे, नरसिंहपुरा जाति के थे, मेरवाड़ के। और आज जो सप्तम पट्टाचार्य हैं वो परवार जाति के हैं। तो अनेक जातियाँ सभी शुद्ध हैं, जाति सभी शुद्ध हैं। जैन में वर्तमान में 84 जातियों की संख्या नाम आए हैं। भले ही उपलब्धि नहीं उनकी हो पा रही पूरी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होगी अवश्य। फूलमाल 25 में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं 84 जाति के नाम हैं। प्रायः कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाति उपलब्ध है, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है। तो नाम के साथ जैन शब्द जरूर लगाएं, फिर आप अपनी जाति और गोत्र को लगाएं। खंडेलवाल जैन, अग्रवाल जैन, पौरवाड़ जैन, पद्मावती पुरवाल जैन आदि के जाति और गोत्र जैन भी लगाएं। तो जैन शब्द का प्रयोग पहले करें, नंबर 2 में। नंबर 3 में है अपनी अपनी जाति का सब लोग संगठन अवश्य बनाएं। आज मेरी ये अच्छी तरह से प्रेरणा है, अपनी अपनी जाति का संगठन मजबूत बनाएं। प्रायः खंडेलवाल का संगठन है, प्रायः पद्मावती पुरवाल का भी संगठन है, पौरवाणों का भी संगठन है, सेतवालों का भी संगठन है, अनेक जातियों के संगठन हैं। मैंने आज से 20-25 वर्ष पहले भी इस पर चर्चा की थी। तो जाति संगठन के कुछ नियम और कुछ उनके मंगाए गए, तो कम से कम 35-40 मिले थे। और अभी मुझे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोगों के पास करीब 65 जातियों के भी संगठन मौजूद हैं। जो भी हो, सबकी जाति के संगठन अवश्य बनाएं, अपनी अपनी जाति का संगठन बनाएं। एक तो सामूहिक रूप में जैन संगठन होना चाहिए हमारा, जैन संगठन, उसमें सब जाति शामिल है। उसमें हम 84 जाति को मिला करके रखते हैं। वो जैन संगठन हमारा पूरा भारत का ही नहीं, पूरा विश्व का जैन संगठन होना चाहिए। उसका कोई नेतृत्व एक संभालते हैं तो बहुत खुशी होगी। जैन संगठन हो, और फिर जाति संगठन अलग अलग पृथक पृथक अपनी अपनी जाति का संगठन आप जरूर बनाएं। इसको वाद और दीवार न समझें, जाति संगठन अति आवश्यक है। ये तृतीय नियम। चौथा है सजातीयत्व की रक्षा। सजातीयत्व की रक्षा क्या है कि अपनी अपनी जाति में विवाह संबंध, खान पान, भोजन और हर एक सामाजिक कार्यों में हम पूरी जैन समाज के लोग एक हैं। लेकिन विवाह शादी में सजातीयत्व का ध्यान रखते हुए जाति संकर नाम से त्रिलोकसार में गाथा आई है। जाति संकर को दोष कहा है। तो जाति संकर न होने दें, अपनी अपनी जातियों में ही संबंध करें। विवाह संबंध अपनी जाति में होना चाहिए। यह आचार्य शांति सार जी महाराज, आचार्य श्री वीर सार जी महाराज, आचार्य श्री शिव सार जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सार जी महाराज आदि का इसमें विशेष रूप से कथन रहा है और उनका आग्रह रहा है और उनकी प्रेरणा और उपदेश रहा है। तो आप सजातीयत्व की रक्षा, ये चौथा नियम। 5वां सूत्र मेरा कि
भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक जैन शासन की प्रभावना करते हुए सबके जन्म, सभी तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक अवश्य मनाएं और अपने को भगवान ऋषभदेव के शासन में, भगवान महावीर के शासन में, वर्तमान में हम भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं, तो भगवान ऋषभदेव से लेकर के और भगवान महावीर तक हम चले। नहीं तो क्या होता है, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगा कि जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर ने की, बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की आदि। तो ये 2500 वर्ष पुराना ही जैन धर्म रह गया। इसको सोचने का विषय है। हमेशा ध्यान रखें कि ऋषभदेव तक तो कम से कम पहुँचें और इसी भाव को लेकर के मैंने अनेकों जगह त्रिकाल चौबीसी की प्रेरणा दी। त्रिकाल चौबीसी विराजमान हुई, 30 चौबीसी विराजमान हुई, अब पूर्व में भी रही हैं, हमें कई जगह दिखाया गया त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं। तो बात यही है कि हम अतीत काल में भी हमारी तीर्थंकर परंपरा अनादि रही है, भविष्य में भी रहेगी और महापद्मादि तीर्थंकर होंगे अनंत वीर तक का। और विदेह क्षेत्रों में विद्यमान विहरमान 20 तीर्थंकर है सिमंदर आदि। तो ये परंपरा, तीर्थंकर परंपरा भी अनादि है, अनंत है। सार्वभौम सर्वोदयी शासन जैन शासन। जैन शब्द वर्तमान में क्या है? जिनो देवता असिति जैना कर्माराती जयती जना। जो कर्म शत्रुओं को जीते वो जिन और उनके उपासक जैन कहलाते हैं। ये बात ध्यान में रखें। बीच में कुछ दिनों में पूर्व 25-30 वर्ष पूर्व ये चर्चा आई थी कि जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा है। तब मैंने उन्हें अनेक प्रमाण दिखा करके और सब हमारे साधुओं ने अनेकों उपाय करके ये सिद्ध किया कि जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है, किसी की शाखा नहीं है, न किसी से निकला हुआ है। सभी धर्म अपने अपने आप में स्वतंत्र हैं और जैन धर्म सार्वभौम धर्म, अहिंसा परमो धर्म, इसकी पहचान। अहिंसा परमो धर्म, ये जैन धर्म की पहचान। जब अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव दिल्ली में कराया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने भी कहा कि कौन कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर। इसके पूर्व 23 तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव से लेकर, और 23वें भगवान पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति आज कार्यालय में है आदि। तो बात यही है कि हमें ऋषभदेव तक लोगों को पहुंचाना है और इसीलिए भगवान ऋषभदेव महांगी तुंगी पर्वत पर इतने बड़े विशाल 108 फुट तुंग खड़े हैं और अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव विश्व शांति की करता। मैं विश्व शांति का मंत्र बुलवाया करती हूँ आपसे। तो बात यही है कि ये 5 सूत्र आप आज नोट कर लें। पहला सूत्र है अष्टमूल गुण धारण करना। द्वितीय सूत्र है जैन शब्द का प्रयोग करना, अपने नाम के साथ जैन शब्द का प्रयोग अवश्य करना। उसके बाद जाति गोत्र आदि लगाएं। तीसरा है जातीय संगठन बनाना। अपनी अपनी जाति का संगठन हर किसी कोई बनाओ, इसे संकोच और शर्म बिल्कुल मत करो और न इसे वाद विवाद समझो, ये बहुत आवश्यक है। और चौथा है सजातीयता की रक्षा, अपनी अपनी जाति में विवाह शादी आदि। और 5वां है भगवान ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर तक अहिंसा परमो धर्म की विजय पताका फहराने के लिए 24 तीर्थंकर भगवंतों को उनकी जन्म तिथियां मनाओ। जन्मभूमियों के विकास के लिए जो प्रेरणा दी जाती है, अयोध्या को विश्व शांति केंद्र घोषित किया गया है। अयोध्या, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी आदि जो तीर्थ हैं हमारे जन्मभूमि, 16 जन्मभूमियाँ, इनके विकास में अहरनिश आप विकास समिति के साथ जुड़ करके आगे बढ़ें, तीर्थों के विकास में आगे आए। तो और 5 सजातीयता की रक्षा, 5वां सूत्र है ऋषभदेव से महावीर तक जैन शासन की प्रभावना। ये 5 सूत्र आज मैं आपको दे रही हूँ। इन सूत्रों को आप नोट करें और इन पर प्रकाश डालें और अपने अपने समाज में जो जातीय संगठन बना करके और आप पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी को उसकी सूचना दें। उनका आप अपना नियमावली और उनका नाम भेजें तो पारस चैनल में भी हम उनका प्रचार कराएंगे
और सभी जातियों के संगठन मजबूत बने। हमारे बालक और बालिकाओं में जाति गोत्र को समझने की भी भावना जागृत हो। बच्चों को शुरू से अपनी जाति, अपना धर्म, अपने संगठन की प्रेरणा दें और साथ ही उनमें कम से कम प्रारंभ से अष्टमूल गुण और शाकाहार का नियम आदि अवश्य डालें। इसी भावना के साथ जैन धर्म की शाश्वत प्रभावना होती रहे। ये जैन शासन जयवंत रहे। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए इस दशक्षण पर्व में आज उत्तम आकिंचन धर्म है। उत्तम आकिंचन धर्म की वासना करते हुए और आप सब लोग इस महापर्व को मना करके और रत्नत्रय व्रतों का पालन करते हुए अपने जीवन को, मनुष्य परिवार को सार्थक करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।